क्या होगा अगर आज यह वीडियो देखना कोई संयोग नहीं है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड ने लाखों लोगों में से आपको चुना हो, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर ब्रह्मांड ने सच में आपको चुना है तो फिर आपकी जिंदगी में अभी तक चमत्कार क्यों नहीं हुए? अगले कुछ मिनटों में आप उस रहस्य को जानेंगे जो शायद आज तक आपसे छुपा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, क्या सच में ब्रह्मांड किसी को चुनता है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? साइंस बिहाइंड फीलिंग चोजेन। अब एक पल के लिए भावनाओं से हटकर विज्ञान की ओर चलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो वही कार अचानक हर जगह दिखाई देने लगती है? ऐसा इसलिए नहीं कि वह कार अचानक बढ़ गई, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS उसी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। ठीक यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं साधारण हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पहचान को सच मानने लगता है। यही बन जाती है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, और फिर आपका दिमाग उन्हीं अनुभवों, उन्हीं लोगों और उन्हीं परिस्थितियों पर ज्यादा ध्यान देता है जो उस पहचान को सही साबित करे। इसे मनोविज्ञान में कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी पहचान बदलना शुरू करते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आया हूं, मेरे जीवन का एक दिव्य उद्देश्य है, उस दिन धीरे धीरे आपका ध्यान भी बदलने लगता है। आप नए अवसर देखने लगते हैं, नए लोगों से जुड़ने लगते हैं और जीवन को एक नए नजरिए से महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, हर परिवर्तन की शुरुआत पहले आपकी पहचान बदलने से होती है। लेकिन विज्ञान सिर्फ आधी कहानी बताता है, आध्यात्मिक दृष्टि इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ बीइंग चोजन। अब तक हमने जाना कि हमारा मन हमारी पहचान के अनुसार दुनिया को देखता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे भी एक कदम आगे जाती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि हर इंसान इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है आप इस वीडियो तक संयोग से नहीं पहुंचे, हो सकता है यह पल आपको खुद से जोड़ने का एक अवसर हो। जब इंसान डर से नहीं, विश्वास से जीना शुरू करता है तो उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड को इतना शक्तिशाली माना जाता है। जब आप दिल से कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो आप सिर्फ धन्यवाद नहीं कहते, आप अपने मन को कमी से निकालकर विश्वास की ओर ले जाते हैं। फिर आता है फेथ। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप बिना कुछ किए चमत्कार का इंतजार करें। विश्वास का अर्थ है हर दिन सही कर्म करना और यह भरोसा रखना कि सही अवसर सही समय पर आपके सामने आएंगे। इसे कई लोग डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। हर फूल एक ही दिन नहीं खिलता, हर सूर्योदय अपने तय समय पर होता है। ठीक उसी तरह हर इंसान का सफर भी अलग होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अगर आज आपके दिल में यह भावना जाग रही है कि आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है, तो शायद यही आपकी नई शुरुआत है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर सच में ब्रह्मांड आपको चुन चुका है तो फिर आपकी जिंदगी अभी तक क्यों नहीं बदली? Why you don't feel chosen? अगर सच में हर इंसान का एक उद्देश्य है तो फिर ज्यादातर लोग खुद को चुना हुआ क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि ब्रह्मांड से पहले इंसान अपने ही मन से हार जाता है। पहला कारण फियर, डर, असफल होने का, लोगों के मजाक का और अपनी असली पहचान स्वीकार करने का। डर आपके कदमों को रोक देता है उससे पहले कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। दूसरा कारण डाउट। क्या मैं सच में इसके योग्य हूं? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? जब ये सवाल हर दिन आपके मन में गूंजते हैं तो विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा कारण नेगेटिव आइडेंटिटी। अगर आपने खुद को सालों तक कमजोर, बदकिस्मत या साधारण मान लिया है तो आपका मन हर अनुभव को उसी नजर से देखेगा।
आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार अपने बारे में मानते हैं। चौथा कारण, कंपैरिजन, दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा पर शक करना। याद रखिए, जिस फूल को आज खिलना है वह कल नहीं खिलेगा, और जो कल खिलेगा उसे आज खिलने की जरूरत नहीं। हर आत्मा अपने समय पर आगे बढ़ती है। पांचवां और सबसे गहरा कारण, लो सेल्फ वर्थ। जब इंसान दिल से यह मान ही नहीं पाता कि वह प्यार, सम्मान, सफलता या खुशियों के योग्य है, तो वह खुद ही अपने लिए बने अवसरों से पीछे हटने लगता है। याद रखिए, सबसे बड़ी दीवार दुनिया नहीं बनाती, हमारा अपना मन बनाता है। और जिस दिन यह दीवार गिर जाती है, उसी दिन नई जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं छुपा है वह रहस्य जिसे समझते ही सब बदल सकता है। द सीक्रेट ऑफ बीइंग चोजन। अब तक आपने जाना क्यों ज्यादातर लोग खुद को चुना हुआ महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य जानिए। ब्रह्मांड किसी इंसान को इसलिए नहीं चुनता क्योंकि वह परफेक्ट है, वह उसे चुनता है जो अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस करता है। यही है इनर कॉलिंग, वह छोटी सी आवाज जो बार बार कहती है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अधिकतर लोग उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो उसे सुन लेते हैं उनकी यात्रा बदलने लगती है। फिर शुरू होती है एनर्जी अलाइनमेंट। जब आपके विचार, आपके शब्द, आपकी भावनाएं और आपके कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो आपके भीतर विरोध खत्म होने लगता है। यहीं से शांति जन्म लेती है, और उसी शांति में आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं। कई बार उत्तर किसी तेज आवाज में नहीं आता, बस एक शांत एहसास आता है कि यही सही कदम है। जब आप उस एहसास पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो वही बन जाता है इंस्पायर्ड एक्शन। याद रखिए, बदलाव सिर्फ प्रार्थना से नहीं आता, सिर्फ मेहनत से भी नहीं आता, बल्कि विश्वास और कर्म जब एक साथ चलते हैं तभी नई दिशा बनती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, ट्रस्ट। हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, हर सपना आज पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य पर, अपने कर्म पर और जीवन की यात्रा पर विश्वास रखते हैं, तो हर अनुभव आपको वहीं ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए। शायद ब्रह्मांड ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। अब इसे सिर्फ समझना नहीं, महसूस भी करना है। पावरफुल विजुअलाइजेशन। अब एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ अपने मन को पूरी तरह शांत होने दीजिए। अब कल्पना कीजिए, आप एक विशाल, शांत और सुनहरी रोशनी से भरे आकाश के नीचे खड़े हैं। चारों ओर पूर्ण शांति है। अचानक वही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ने लगती है। वह रोशनी आपके सिर को स्पर्श करती है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। महसूस कीजिए जैसे हर डर, हर संदेह, हर पुराना दर्द उस रोशनी में विलीन होता जा रहा है। अब अपने दिल के भीतर एक मधुर आवाज सुनिए, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए चुना गया है। उस पल आपके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। अब अपने भविष्य का वह रूप देखिए जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, शांत है, दूसरों के जीवन में प्रकाश बांट रहा है और अपने उद्देश्य को जी रहा है। वह मुस्कुराता है और आपकी ओर देखकर कहता है, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास किया, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखिए। धीरे धीरे, पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरी कृतज्ञता के साथ कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। महसूस कीजिए जैसे यह सुनहरी रोशनी आपके भीतर विश्वास, शांति और उद्देश्य की नई ऊर्जा भर रही है। और जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जो आपने अभी महसूस किया, उसके पीछे दिमाग कैसे काम करता है, आइए अब इसे विज्ञान की नजर से समझते हैं। साइंस बिहाइंड विजुअलाइजेशन। अभी आपने खुद को उस रूप में महसूस किया जिसे आप बनना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल स्वाभाविक है, क्या विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे दिमाग भी काम करता है?
विज्ञान बताता है, जब आप किसी अनुभव की बार बार स्पष्ट कल्पना करते हैं और उसके साथ गहरी भावना जोड़ते हैं, तो आपका ब्रेन उसी अनुभव से जुड़े न्यूरल पाथवेज को बार बार सक्रिय करता है। यानी आपका मस्तिष्क उस दिशा में सोचने, सीखने और कार्य करने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। लेकिन सिर्फ चित्र देखना काफी नहीं होता। इमोशन यानी भावना इस प्रक्रिया को और गहरा बना देती है। जितनी गहराई से आप महसूस करते हैं, उतनी ही गहराई से वह अनुभव आपके मन पर प्रभाव छोड़ सकता है। धीरे धीरे यही अभ्यास नई हैबिट्स बनाने में मदद करता है। आपका आत्मविश्वास बदलता है, आपके निर्णय बदलते हैं और आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। सबसे रोचक बात, आप उन अवसरों पर ध्यान देने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाते थे। इसे ही अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन कहा जा सकता है। इसलिए विजुअलाइजेशन का उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि अपने मन को अपने लक्ष्य की दिशा में तैयार करना है। याद रखिए, जिसे आपका मन स्पष्ट रूप से देखना सीख जाता है, उस दिशा में कदम बढ़ाना भी आसान होने लगता है। अब जानते हैं इसे रोज कैसे अभ्यास में लाया जाए। डेली यूनिवर्स रिचुअल। अब सवाल है, जो आपने अभी महसूस किया, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट का यह डेली यूनिवर्स रिचुअल अपनाइए। पहला कदम, एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ अपने भीतर की बेचैनी को जाने दीजिए और शांति को स्वीकार कीजिए। दूसरा कदम, ग्रेटिट्यूड। अपने दिल पर हाथ रखिए और उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज आपके जीवन में है। फिर धीरे से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, जो मेरे जीवन में आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। तीसरा कदम, अफर्मेशंस। अब पूरे विश्वास के साथ धीरे धीरे अपने सकारात्मक वाक्य दोहराइए। मैं योग्य हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने उद्देश्य को स्वीकार करता हूं। यूनिवर्स सही समय पर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। सिर्फ बोलिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए। चौथा कदम, विजुअलाइजेशन। अब अपने उस भविष्य को देखिए जहां आप आत्मविश्वास से भरे हैं, शांत हैं और अपने उद्देश्य को जी रहे हैं। महसूस कीजिए जैसे वह जीवन पहले से ही आपका हिस्सा है। पांचवां और अंतिम कदम, सरेंडर। अब अपनी सभी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने प्रयास कीजिए, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठिए। बस दिल से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं विश्वास रखता हूं, मैं तैयार हूं। एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने दिन की शुरुआत या अपनी रात का अंत इसी शांति के साथ कीजिए। क्योंकि जब यह अभ्यास असर दिखाने लगता है, तो कुछ संकेत अपने आप दिखाई देने लगते हैं। 10 साइंस यूनिवर्स चोज यू। अब सवाल है, अगर सच में ब्रह्मांड ने आपको चुना है, तो उसके संकेत क्या होते हैं। याद रखिए, हर संकेत किसी चमत्कार की तरह नहीं आता। कई बार वह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी यात्रा में छोटे छोटे बदलावों के रूप में दिखाई देता है। पहला संकेत, सिंक्रोनिसिटीज। बार बार ऐसे संयोग होने लगते हैं जो आपको एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं। जैसे सही समय पर सही संदेश, सही व्यक्ति या सही अवसर मिलना। दूसरा संकेत, रिपीटेड नंबर्स। आप बार बार एक जैसे नंबर देखते हैं और वे आपको रुककर अपने विचारों और जीवन की दिशा पर ध्यान देने की याद दिलाते हैं। तीसरा संकेत, इनर पीस। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन आपके भीतर एक अनजानी शांति महसूस होने लगती है। चौथा संकेत, हेल्पफुल पीपल। अचानक ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं या सही समय पर आपका साथ देते हैं। पांचवा संकेत, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आपके भीतर की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट होने लगती है और आप उसे अनदेखा करने के बजाय उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। छठा संकेत, पॉजिटिव चेंजेस। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी खुशियों में बदलने लगते हैं। सातवां संकेत, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जहां पहले आपको बंद दरवाजे दिखाई देते थे, अब नए रास्ते खुलते हुए महसूस होने लगते हैं। आठवां संकेत, कॉन्फिडेंस। आपको खुद पर पहले से ज्यादा विश्वास होने लगता है। आप डर के बजाय हिम्मत से निर्णय लेने लगते हैं। नौवां संकेत, क्लियर डायरेक्शन।
धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। भटकाव कम होने लगता है और उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। 10वां और सबसे बड़ा संकेत, ग्रैटिट्यूड। आप बिना किसी कारण भी दिल से धन्यवाद महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आपको भरोसा होने लगता है कि जीवन आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में काम कर रहा है। अगर इनमें से कुछ संकेत आपकी जिंदगी में भी दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें डर की नजर से नहीं, विश्वास की नजर से देखिए। हो सकता है यही आपकी नई यात्रा की शुरुआत हो, लेकिन ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स। अगर आपने अब तक की बातों को समझ लिया है तो एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड आपको चुन सकता है, लेकिन आपकी कुछ आदतें आपको उसी रास्ते से भटका भी सकती हैं। पहली गलती, फियर। डर हर नए अवसर को मुश्किल बना देता है। जब आप हर कदम डर के साथ उठाते हैं तो आप अपनी ही क्षमता पर विश्वास खोने लगते हैं। दूसरी गलती, डाउट। आज विश्वास, कल संदेह, फिर दोबारा विश्वास। ऐसा मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। याद रखिए, जहां विश्वास डगमगाता है वहीं से यात्रा भी धीमी पड़ जाती है। तीसरी गलती, इम्पेशंस। आज अभ्यास किया और कल ही परिणाम चाह लिया, लेकिन प्रकृति का हर नियम समय लेता है। बीज एक रात में वृक्ष नहीं बनता, उसे धैर्य चाहिए। ठीक वैसे ही आपकी यात्रा को भी। चौथी गलती, ओवर थिंकिंग। हर संकेत पर शक, हर निर्णय पर सवाल, हर कदम से पहले डर। जरूरत से ज्यादा सोचना कई बार आपको वहीं रोक देता है जहां सिर्फ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना था। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, गिविंग अप। अधिकतर लोग मंजिल से बहुत पहले हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ बदल नहीं रहा, जबकि कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देने से पहले अंदर ही अंदर हो रहा होता है। इसलिए डर मत चुनिए, विश्वास चुनिए। जल्दबाजी मत चुनिए, धैर्य चुनिए। हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है आप अपनी नई शुरुआत के सबसे करीब हों। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसकी जिंदगी इसी समझ ने बदल दी। कुछ साल पहले समीर भी लाखों लोगों की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा था। हर दिन मेहनत, हर दिन उम्मीद, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हमेशा लगता था शायद मैं किसी बड़ी चीज के लिए बना ही नहीं हूं। धीरे धीरे उसने अपने सपनों पर विश्वास करना छोड़ दिया। एक रात उसने एक बात सुनी, हो सकता है ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए चुना हो। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने तय किया कि अगले 30 दिनों तक वह हर सुबह और हर रात सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालेगा। वह गहरी सांस लेता, आंखें बंद करता, विजुअलाइजेशन करता और पूरे विश्वास के साथ कहता, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने उद्देश्य को स्वीकार करता हूं। शुरुआत में कुछ भी अलग नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर का डर कम होने लगा। उसे सही लोगों का साथ मिलने लगा, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर विश्वास होने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। परिवर्तन सिर्फ बाहर नहीं, सबसे पहले उसके भीतर आया था। आज समीर हर सुबह एक ही बात कहकर अपना दिन शुरू करता है, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अब उसे पता है जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तभी उसकी नई यात्रा शुरू होती है। और शायद अब आपकी कहानी शुरू होने वाली है। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपनी सभी चिंताओं को यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जो आपके लिए बना है वह सही समय पर आप तक जरूर पहुंचेगा। अब दिल पर हाथ रखिए और पूरे विश्वास के साथ 3 बार कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल में विश्वास की एक नई रोशनी जलाई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर कीजिए जिसे आज उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाला अगला संदेश यहीं आपका इंतजार कर रहा हो। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको तभी नहीं चुनता जब आप परफेक्ट बन जाते हैं, बल्कि तब जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं।